सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ FRB 2.0 जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी का अगला लेक्चर करेंगे। कल हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया पूरे लिविंग वर्ल्ड का इन डिफरेंट किंगडम्स एंड इन डिफरेंट डोमेन्स, राइट। तो हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? कार्ल लाइनेक्स को। और किसने ज़रा बताइए 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किया था? कॉमेंट में आपको बताना है। तो हमने ये पढ़ा था फाइनली 1969 में, इट वॉज रॉबर्ट व्हिटेकर जिन्होंने की क्लासिफिकेशन किया था सारे पूरे लिविंग वर्ल्ड का 5 किंगडम्स में, जिसमें आता है हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो बाकी हम 4 देख चुके हैं, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में उतनी सारी चीज़ें हमें नहीं देखनी थी। प्लांटे और एनिमेलिया के बारे में, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है। तो प्लांट किंगडम के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया डिटेल में पिछले यानी कि कल के लेक्चर में, और आज हम पढ़ेंगे एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम के बारे में, यानी प्राणी जगत के बारे में। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके रेफर कर सकते हैं साथ साथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या, हम किस तरह से पढ़ते हैं? देखो, पढ़ने के इसको कई तरीके होते हैं, लेकिन जो मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए इनको डिफरेंट पैरामीटर्स में कैटेगराइज करना चाहिए। अगर आप जिनके पास फैट मैन होगी तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही दे रखा है कि भाई लेटस सी और फर्स्ट लेटस क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या हैं? जैसे बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जर्मिनल लेयर कितनी है, सिमेट्री कितना है, सेगमेंटेशन, ये सारी सीलॉम है कि नहीं। तो ये अगर हम एक बार समझ गए कि भाई किस तरह का हमें मतलब क्या क्लासिफिकेशन होता है पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो हमारा आधा काम या फिर आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले हमें सारे फाइलम ऑर्डर में पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे फाइलम्स ऑर्डर में लिखता हूँ, उससे क्या होगा कि हमें आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो पॉरीफेरा आता है, ये ऑर्डर में बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए आपको। देन सीलेंट्रेटा आता है, जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। फिर टीनोफोरा आता है, ठीक। देन आता है प्लैटिहेल्मिन्थिस, देन एस्चेलमेंथिस, जिसको ही हम निमाटोडा बोलते हैं। ओके, देन आता है आपका ऑर्थ्रोपोडा, देन आता है एनालीडा, ओके, देन मोलस्का, देन एचिनोडर्मेटा, ठीक है, एंड देन हेमिकॉर्डेटा। तो ये ऑर्डर में याद होने चाहिए। अब ऑर्डर में कैसे याद होगा, उसके लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं। द ट्रिक इज PC स्क्वायर, दिस गिव्स यू PC स्क्वायर, दिस गिव्स यू PA क्यूब एंड दिस गिव्स यू MEH, ठीक है। तो जो आपका PA क्यूब है वो यहाँ तक आ जाएगा। ओके, याद हो गया। अब ये मैं ऑर्डर में क्यों याद करने को बोल रहा हूँ, अब आपको समझ आएगा। बाकी जो पहले से पढ़ चुके हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। सिमेट्री की बात करते हैं। सबसे पहले बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अगर बेसिक है, सेलुलर लेवल पे है, तो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल पे थोड़ा और डेवलप है तो टिश्यू लेवल, थोड़ा और डेवलप तो ऑर्गन लेवल, और थोड़ा और डेवलप है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल। हमें पता है कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है फिर। ओके, तो सबसे बेसिक फॉर्म है आपका पॉरीफेरा का, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर प्लैटिहेल्मिन्थिस, देन बाकी आ जाएंगे। कैसे, समझो, बड़ा आसान है। कैसे याद करना है अपने को? सेलुलर लेवल है, इसमें ऑर्गन लेवल है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल है। अब देखो, सॉरी, इसमें सेलुलर लेवल है, इसमें टिश्यू लेवल है, इसमें ऑर्गन लेवल है, और बाकी सब में ऑर्गन सिस्टम है कि नहीं। अब हमें अगर ये ऑर्डर में याद है तो क्या हमें सब में अलग अलग याद करने की ज़रूरत है क्या? किसमें सेलुलर लेवल का है, किसमें ऑर्गन लेवल का है, किसमें टिश्यू लेवल का है? नहीं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, खत्म। ऑर्डर में याद हो गया अपने को। ओके, जानते हैं इसकी सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि हम उसको कितने प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं इन 2 इक्वल हाफ्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये है, ठीक है, ये आप भूल जाओ क्या लिखा नीचे, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। और कोई है ऐसी लाइन जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे? अगर आप ये बोलोगे अगर ये है, ये नहीं है, क्यों? आंखें यहाँ पे, यहाँ कहीं आंखें दिख रही तुमको? नहीं है। जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ वहीं होनी चाहिए। तो 2 इक्वल हाफ, उसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। जब एक ही प्लेन के अलोंग किसी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जाए। जब एनी नंबर ऑफ प्लेन्स, कितने भी नंबर ऑफ प्लेन्स के अलोंग डिवाइड किया जा सके, रेडियल सिमेट्री। जब किसी भी प्लेन के अलोंग, कोई भी प्लेन नहीं मिल रहा है जिसके अलोंग उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, उसको नो सिमेट्री या एसिमेट्री बोलते हैं, जो पॉरीफेरा में मिलता है। रेडियल मिलता है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एचिनोडर्मेटा, बाकी सब में बायलेटरल। अब देखो कितना आसान है।
इसमें एसिमेट्री, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री एक्सेप्ट एचिनोडर्मेटा, बस इसमें और रेडियल होती है, ठीक है, नहीं तो बाकी सब में बायलेटरल। अगेन रिपीट, एसिमेट्री कोई सिमेट्री नहीं है। देन इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री, यानी किसी भी प्लेन के लॉन्ग इनको डिवाइड कर दो, ये दो इक्वल हाफ्स आपको मिल जाएंगे। सेम गोज विद एचिनोडर्मेटा ऑल्सो, बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री है। ध्यान एचिनोडर्मेटा में रखने वाली ये बात है कि जो एचिनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है, यानी कि जब अडल्ट नहीं होता, बच्चा होता है, ठीक है, लार्वा होता है, वो बायलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करता है। जब वो अडल्ट हो जाता है, देन अडल्ट होने पे इट एग्जिबिट्स रेडियल सिमेट्री। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, सिमेट्री वाला पार्ट भी। जर्मिनल लेयर पे आते हैं। जर्मिनल लेयर क्या होती है? तो जब एक एम्ब्रियो ग्रो करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें 2 या 3 लेयर होती हैं। अगर 2 लेयर हैं तो डिप्लोब्लास्टिक, और अगर 3 लेयर हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी लेयर होती हैं? बाहर वाली को एक्टोडर्म बोलते हैं, अंदर वाली को एंडोडर्म बोलते हैं। अंदर है तो एंडो, बाहर एक्टो, और बीच में अगर एक और आ गई तो उसको बोलते हैं मीजोडर्म, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो अगर 2 तो सब में होती हैं, एक्टो और एंडो, तो डिप्लो, और अगर मीजो भी आ गई तो ट्रिप्लो। लेकिन ये मीजोडर्म होना चाहिए। अगर कहीं मीजोग्लिया लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, अगर कहीं पे मीजोग्लिया लिखा हुआ है तो वो नहीं होता है कोई जर्मिनल लेयर। वो क्या होता है? वो मीजोडर्म का स्थान लेके बैठा हुआ होता है, लेकिन वो कोई जर्मिनल लेयर नहीं होती मीजोग्लिया। मीजोडर्म, एंडोडर्म और आपका एक्टोडर्म। ओके, शुरू के 3 डिप्लो, बाकी सारे ट्रिप्लो। शुरू के 3 डिप्लो, बाकी सब ट्रिप्लो, खत्म। अब अगर सोचो, अगर तो ये हमने इतना याद किया होता तो हमें अलग अलग याद करना पड़ता, ये डिप्लो है, ये डिप्लो है, डिप्लो है, देन ट्रिप्लो, इस तरह से याद करना पड़ता। अभी ख़त्म, ठीक है, अभी ख़त्म है। देन आते हैं, जर्मिनल लेयर भी हो गया। सीलोम, सीलोम होता है कैविटी, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैविटी। तो अगर ये कैविटी होती है तो उसको बोलते हैं सीलोमेट, ठीक है, यू सीलोमेट बोलते हैं अगर कैविटी होती है तो। नहीं होती है तो असीलोमेट। लेकिन अगर लगता है कि होती है बट ट्रू सीलोम नहीं होता है, वो फॉल्स सीलोम होता है, स्यूडो सीलोम होता है, तो उसको स्यूडो सीलोमेट बोल देते हैं। अब जो हमारे शुरू के 4 हैं, पॉरीफेरा, टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटिहेल्मिन्थस, शुरू के 4, पीसी स्क्वायर और पीए क्यूब का पी, तो वो असीलोमेट है, कोई सीलोम नहीं है। देन उसके जस्ट अगले वाले में हमने क्या पढ़ा था? प्लैटिहेल्मिन्थस के आगे एस्चेल्मिन्थस, जिसको निमेटोडा बोलते हैं, वो स्यूडो सीलोमेट है, यानी कि इसमें फॉल्स सीलोम देखने को मिलता है। देन उसके आगे जितने भी फाइलम है सब में ट्रू सीलोम देखने को मिल रहा है। बीट एनालिट, अब देख लो, ठीक है, असीलोमेट है, ये 4 असीलोमेट है, ये स्यूडो सीलोमेट है, यानी इनमें है ही नहीं, इनमें इसमें भी है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि है, ट्रू नहीं है, और इन सब में है। कितना आसान है, यानी ये ट्रांजिशन के तौर पे एक्ट कर रहा है ना। सेगमेंटेशन पे, बॉडी अगर सेगमेंट की डिवाइडेड, केचुआ देखा है तुमने कभी? केचुआ बॉडी ऐसे सेगमेंट में डिवाइडेड रहती है केचुए की, अगर ध्यान से देखा हो तुमने, ठीक। तो ये जो सेगमेंटेशन है एनालिडा से स्टार्ट होता है, कॉर्डेटा में भी होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है। जो केचुआ होता है अर्थवॉर्म, वो एनालिडा फाइलम से ही बिलोंग करता है, ठीक है। जो केचुआ होता है, जो एनालिडा होता है, वो आपका इसी फाइलम से बिलोंग करता है। जो लीच होता है, जिसको जोंक बोलते हैं, वो आपका एनालिडा फाइलम से बिलोंग करता है। तो एनालिडा में होगा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में। एनालिडा में होगा, आर्थ्रोपोडा में होगा और कॉर्डेटा में। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज़, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ कि एनालिडा जैसा सेगमेंटेशन और किसी में देखने को नहीं मिलता। एनालिडा में भी एकदम प्रॉपर होता है। देन आपका कॉर्डेटा में होता है, ठीक है। कॉर्डेटा क्या होता है, अभी देखेंगे कॉर्डेटा क्या होता है। तो कॉर्डेटा भी समझ ही लो, कॉर्डेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कॉर्डेट्स। सो व्हाट आर कॉर्डेट्स? कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड मिलता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूजुअली डॉर्सोवेंट्रिलोकेट। डॉर्सोवेंट्रिकल का मतलब होता है बैक साइड में, पीछे के साइड में। तो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, इंसानों में नोटोकॉर्ड होता है, ये सुनो, कमेंट करो। होता है, जो हमारी स्पाइनल है ना, स्पाइन, तो वो स्पाइन नोटोकॉर्ड ही है। तो हम कॉर्डेट में आते हैं ह्यूमंस, ओके। एनिमल ही तो है ना, जानवर, जो थोड़े से इवॉल्व जानवर हैं हम, सबसे इवॉल्व फॉर्म ऑफ जानवर। पॉरीफेरा, तो अब ये क्लियर हो गया, ओके, क्लियर है सेगमेंटेशन तक।
अभी नोटोकॉर्ड भी क्लियर हो गया। नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्ड डेटा में मिलेगा। कॉर्ड डेट की खासियत ये होती है कि उनमें नोटोकॉर्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की थोड़ी बात कर लेते हैं कि ओपन है कि क्लोज्ड है। क्लोज्ड होता है एनालिडा में और कॉर्ड डेटा में, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात नहीं हो रही, सर्कुलेटरी की बात होती है। तो क्लोज्ड होता है एनालिडा और कॉर्ड डेटा में, बाकी सब में ओपन होता है। क्लियर है। अब आते हैं मतलब कि ओपन का मतलब होता है खुली ऐसी वेसल जा रही है, जैसे कि हमारी स्किन है। स्किन के अंदर ये सब कहीं कहीं दिख रही हैं कि ये देखो ये नस जा रही है, नसें वसें दिख रही, नहीं दिख रही हैं। कॉर्डेटा ह्यूमंस में आते हैं, ठीक है। एनालिडा के अंदर भी यही होता है, लेकिन बाकी इन सब में होता है कि बाहर सब चल रही होती हैं, सच प्रॉपर नसें वगैरह नहीं होती हैं, ठीक है। पॉरीफेरा पे आते हैं, सबसे पहला फाइलम। यानी कि ये अभी हम क्या कर रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे। कैसे कि लेवल, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिलोम है कि नहीं है, सेगमेंटेशन है कैसा है, सिमेट्री कैसी है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, नोटोकॉर्ड है कि नहीं। तो उस बेसिस पे हमने क्लासीफाई कर लिया। हमारा आप ये मान लो कि 50% या फिर ज़्यादा ही काम खत्म हो गया, 60-70% काम खत्म हो गया। अब हर एक फाइलम में उनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो हम पढ़ेंगे। अब फिर से वही हम रिपीट नहीं करने वाले हैं कि इसमें जो है सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, और इसमें असीलोमेट है, और इसमें अनिकोइड सिलोम नहीं है, और इसमें रेडियल से कुछ नहीं करेंगे, वो हो गया ऊपर जो होना था, ठीक है। अब कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है, चल नहीं सकते हैं, एक्वेटिक होते हैं, नहीं कि पानी में मिलेंगे, छेद होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉरीफेरा पोर्स से आया है, ठीक है। पॉरीफेरा पोर्स छेद होते हैं, इसे स्पॉन्जेस बोलते हैं। स्पॉन्ज में जिस तरह से छेद होते हैं, और एंड पोर्स लीड टू अ लार्ज बॉडी कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। तो पोर्स जो है धीरे 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 एक बड़ी सी कैविटी बना लेते हैं, जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसमें, एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों मिलता है। हर्माफ्रोडाइट वही होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों होता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अगर बात करेंगे, पॉरीफेरा में आते हैं साइकन, यूप्लेक्टिला जिसको ग्लास स्पॉन्ज भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला जिसको कि फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। अभी आते हैं अपने अगले फाइलम पे, दैट इज़ निडेरिया, जिसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ये भी एक्वेटिक होता है, सॉफ्ट बॉडी होता है। इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको नीडो ब्लास्ट बोलते हैं। इसमें स्पेशल सेल्स होती हैं पॉरीफेरा में जिनको कि कॉलर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो पूरा एक वाटर कैनाल सिस्टम नहीं लिखा था यहाँ पे, नहीं है क्या, ध्यान रखना कि पूरा वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप करते हैं, ओके। वाटर कैनाल सिस्टम डेवलप कर लेते हैं जो उनके पोर्स हैं, एंड इनमें होती हैं स्पेशलाइज सेल्स जिनको कि कॉलर सेल्स के नाम से जाना जाता है, ओके। चलो, तो ये यहाँ तक क्लियर है। स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। स्टिंगिंग का मतलब होता है स्टिंग कर देती हैं, जैसे जो प्रे होता है, जो इनका शिकार होता है उसमें स्टिंग कर देंगे, ठीक है। वो नीडोब्लास्ट होता है जिनको निमाटोसिस्ट बोलते हैं। एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आप क्या आ जाएंगे, जैसे जेलीफिश, सी एनिमोन, कोरल, हाइड्रा, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ये सब निडेरिया के एग्जाम्पल है, और इनका आउटर स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कोरल है ना, कोरल रीफ तो आप जानते होंगे, ज्योग्राफी में भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो कोरल के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, अच्छा मैंने एनवायरनमेंट में पढ़ाने के लिए बोला था। तो मतलब ये होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, मडी वाटर नहीं चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए, एंड फ्रेश वाटर नहीं, ब्रैकिश या सॉल्ट वाटर चाहिए, उसमें सर्वाइव करते हैं। एनस इसमें एब्सेंट होता है, यानी कि पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता बिकॉज एनस इज एब्सेंट। तो जहाँ से आ रहा है खाना वहीं से जा भी रहा है। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलते हैं विच इज़ कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। दैट मीन्स कि मेल भी बन जाते हैं, फीमेल भी बन जाते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो उसको मेटाजेनेसिस बोलते हैं। टीनोफोरा पे आते हैं। टीनोफोरा जो होते हैं ये भी एक्वेटिक होते हैं, हर्माफ्रोडाइट यानी मेल और फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं। द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम इज दैट दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, जलते हैं। जुगनू देखा जलते हुए, जुगनू इसमें नहीं आते हैं, लेकिन जनरली ये जो होते हैं बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं, ठीक है। जुगनू तो ऑर्थ्रोपोडा में आएंगे। नोन एज इनको सी वॉलनट या कॉम जेली के नाम से जानते हैं। जो जेली फिश होती है वो इसमें आएगी आपकी, किसमें आएगी, जो आपका सिलेंट्रेटा है उसमें, जेली फिश, ओके। टीनोफोरा क्लियर है। इसमें आपका ल्यूरो बाशिया आएगा और टीनोप्लेना, ठीक है। टीनोप्लेना और ल्यूरो बाशिया। देन आते हैं अपने पीसी स्क्वायर हो गया। अब पी ए क्यूब पे आते हैं। तो पी प्लाटेलमिंथिस, प्लेटी लेटी हुई बॉडी है। लेटी हुई बॉडी है मतलब फ्लैट है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट एंड है ये। कॉमन ओपनिंग होती है माउथ और एनस के लिए, यानी जहाँ से खाना जाता है वहीं से बाहर आता है, यानी कि इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। स्पेशल तरह की सेल्स मिलती हैं, जैसे कि हमने देखा था पॉरीफेरा में कॉलर सेल्स होती हैं, इनमें स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिनको नीडोब्लास्ट बोलते हैं, और इनमें होती हैं फ्लेम सेल्स जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फ्लेम सेल्स इन प्लाटिहेलमिंथिस। देन ये पैरासिटिक फ्री लिविंग होते हैं। पैरासिटिक यानी परजीवी और अपने आप पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के। सकर्स एंड हुक्स आर यूजुअली प्रेजेंट, जिससे कि ये सक करते हैं अपने न्यूट्रिशन को। हर्माफ्रोडाइट यानी मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आएंगे प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक और टेपवर्म,
ठीक है। टेप कैसा होता है, घर में जो हम टेप इस्तेमाल करते हैं फ्लैट होता है, प्लेन है मतलब फ्लैट है एकदम, ऐसे याद करो। ठीक है, जो प्लेन एरिया है वो कैसा है, प्लेन एरिया ध्यान रखना ये फ्रीली लिविंग है। ठीक है, फ्री लिविंग है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ये फ्रीली लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो ये फ्री लिविंग होते हैं प्लेन एरिया, और ये आपके लिवर फ्लूक पैरासिटिक नेचर के होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी आते हैं किस पे, निमाटोड्स पे। निमाटोड्स की अगर बात करेंगे तो बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, बॉडी इस तरह के सिलेंड्रिकल होगी और इसमें रूडिमेंट्री डाइजेस्टिव नर्वस एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम रहता है। एंड जैसे जो प्लाटियल मेंथिस है जैसे उसमें फ्लेम सेल्स थे एक्सक्रीशन के लिए, वैसे यहाँ पे रेनेट सेल्स हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है यहाँ पे विद माउथ एंड एनस, जैसे कि प्लाटियल मेंथिस में नहीं था। ठीक है, वहाँ पर फ्लेम सेल्स थे एक्सक्रीशन के लिए और वहाँ पे कंप्लीट नहीं था, खाना जहाँ से जा रहा था वहीं से आ रहा था, वहीं से जा भी रहा था। पैरासिटिक फॉर्म्स आर पैथोजेनिक। एलिफेंटियासिस, फलेरियल वर्म्स इन इंटेस्टाइन, राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। हुक वर्म्स, जैसे कि अगर मैं हुक वर्म का एग्जाम्पल दूँ, एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, वुचेरिया, ठीक है, वुचेरिया आपका एक तरह का फाइलेरियल वर्म है जो फाइलेरिया कॉज करता है। फाइलेरिया जो हाथी पाँव जिसको डिजीज़ बोलते हैं, तो वो वुचेरिया की वजह से होता है। ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में बैठे होते हैं जिनको पेट के कीड़े बोलते हैं। ठीक है, राउंड वर्म में आएंगे आपके जैसे कि एस्कैरिस, एग्जाम्पल्स हैं राउंड वर्म का एस्कैरिस, हुक वर्म का एनसाइक्लोस्टोमा, फाइलेरिया का वुचेरिया, फाइलेरियल वर्म का। ओके, क्लियर है यहाँ तक? एलिफेंटियासिस इज एन एग्जाम्पल। ये इन आंत में जो पेट के कीड़े जिनको बोलते हैं वो यही है। सेक्सेस आर सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट नहीं है कि मेल और फीमेल दोनों हैं। एस्कैरिस, वुचेरिया, साइक्लोस्टोमा जो मैं आपको बता रहा था अभी वही सब। ठीक है, एनालिडा किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है, बट उससे पहले याद करो PAQ, उससे पहले हमें पढ़ा था कि एनालिडा जो है ये सेगमेंटेड बॉडी होता है, इसमें सेगमेंटेड बॉडी होता है इसमें। तो सेगमेंट्स लाइंस फ्रॉम हेड टू टेल कॉल्ड कंटेन नेफ्रीडिया सेल्स होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। अगेन फ्लेम सेल्स प्लाटियल मेंथिस में, रेनेट सेल्स निमाटोडा एस्टियल मेंथिस में जो सीडोसिलोमेट था। अनालिडा में नेफ्रीडिया सेल्स हैं एक्सक्रीशन के लिए। सेक्सेस हेर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं और ये चलने के लिए पैरापोडिया का इस्तेमाल करते हैं जिनको नेरिस बोलते हैं। पोडिया का मतलब पैर होता है, फीट होता है। जैसे अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो एनालिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं। एंड इट इज़ नोन फॉर व्हाट, इट इज़ नोन फॉर सेगमेंटेड बॉडी। देन आते हैं ऑर्थ्रोपोडा पे। ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम होता है एनिमल किंगडम में, इन अ सेंस कि इसमें सबसे ज़्यादा जीव आते हैं आपके किंगडम के अंदर फाइलम आता है। ठीक है, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास प्ले कबड्डी क्लास, ठीक है, क्लास आता है। देन फिर आपका सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास, सम गर्ल्स ऑफ आर क्लास, तो ओ से इस तरह से याद है आपको, सम स्पीशीज, जीनस, ऑफ फैमिली, आर, सम गर्ल्स ऑफ, ठीक है, ऑर्डर। उसी तरह से यानी जिस तरह से किंगडम के अंदर फाइलम उसी के अंदर क्लास आएगा। तो इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है इसके अंदर। मतलब ये पूरे फाइलम में जितने भी फाइलम पढ़े हैं अभी हमने, जितने भी एनिमल किंगडम में आते हैं, सबसे ज़्यादा जीव इसी में तुमको देखने को मिलेंगे। और उसमें से इसके अंदर फाइलम के अंदर क्लास आएगा और क्लास में सबसे बड़ा है इंसेक्टा। ठीक है, ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं, जुड़े हुए पैर होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी, ऑब्वियस सी बात है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड होती है। एक्सोस्केलेटन कॉम्प्लेक्स होकर काइटिन का बना होता है। अगर आपको याद हो फंगस की जो सेल वॉल है वो भी काइटिन की बनी हुई थी। और इसमें एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, जो कि हम पहले वैसे देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर वो लिखा नहीं गया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, सबसे बड़ा फाइलम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे स्पाइडर, क्रैब, ग्रे फिश, सिल्वर फिश। अब ये नाम में फ़िश हैं, बस ध्यान रखना, ये मछली नहीं होती हैं, ये ऑर्थ्रोपोडा होते हैं। ये स्पाइडर, क्रैब, इनके आप देखो, स्पाइडर हो गया, क्रैब हो गया, जुड़े हुए पैर होते हैं। ठीक है, जो मच्छर होता है मस्कीटो, वो भी आपका ऑर्थ्रोपोडा में आता है और वो इंसेक्टा क्लास में बिलोंग करता है। देन आते हैं मोलस्का। मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। बॉडी की सॉफ्ट होती है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, बाहर का जो कवच होता है वो हार्ड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्नेल को आप देखो। ठीक है, ब्लू कलर्ड ब्लड होता है जिसको हीमोसाइनिन बोलते हैं। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को किस नाम से जानते हैं? ऑक्टोपस इज नोन एज डेविल फिश। तो ये भी कोई फिश नहीं है, डेविल फिश। ये ऑक्टोपस है और ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है। पीला, हेलिक्स, यूनियो, स्नेल एंड कटल फिश। कटल फिश भी फिश नहीं, मोलस्का है। एचिनोडर्मेटा पे आते हैं। एचिनो, चिनचिनाहट हो रही है, क्यों? क्योंकि स्पाइन लाइक
स्किन है इनकी, जो त्वचा है उसमें स्पाइन्स जैसे कुछ देखने को मिलते हैं, यानी कि कांटे जैसे, तो स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होती है। स्टार शेप्ड होते हैं ये, ठीक है, स्टार शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टार फिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, सी ककम्बर, ठीक है। लेकिन अगर अब तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या थे, सी एनिमोन था ये, सी अर्चिन नहीं था। सी अर्चिन और ककम्बर एचिनोडर्मेटा में, सी एनिमोन आएगा आपका सिलेंट्रेटा निडेरिया में। ओके, वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम फॉर लोकोमोशन, सर यही तो पॉलीफेरम बताए थे, नहीं पॉलीफेरम में वाटर कैनाल सिस्टम बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे, वाटर कैनाल सिस्टम बताया था। ये वाटर ड्रिवन ट्यूब स्ट्रक्चर है ये, ओके। और इसके एग्जांपल्स तो हम देख ही चुके हैं। नाउ आते हैं अपने आखिरी फाइलम पे, एंड दैट इज कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा कौन होता है, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है, नहीं कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ओके। तो अब ये देखना है, ओके। हार्ट इज वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब होता है आगे की साइड, डॉर्सो वेंट्रल का मतलब होता है पीछे की साइड, ठीक है। तो वेंट्रल आगे की साइड होता है थोड़ा सा, ठीक है। पेड गिल्स होती हैं, स्लिट एंड फैरिंग्स। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसको हम पहली बात तो कॉर्डेटा में पढ़ने से पहले हम प्रोटोकॉर्डेटा देख लेते हैं क्या होते हैं। Do not have a proper notochord. Protochordata do not have a proper notochord present during all stages of life, nor nerve cord is present. प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हर स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं होगा। और पूरा जो वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें वर्टिब्रे हैं, इस तरह से वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा लगी हुई है, वो वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होता है प्रोटोकॉर्डेटा में। एग्जाम्पल के तौर पे एम्फिऑक्सिस, बेलानोजिस और हर्डमेनिया, ये सब प्रोटोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल होंगे। अब हम आते हैं कॉर्डेटा, ये तो कॉर्डेटा का एक छोटा भाई मान लो, ये कॉर्डेटा के अंदर आते हैं वर्टिब्रेट्स, इनको बोलते हैं। इसमें वर्टिब्रेट्स नहीं होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। बाकी जितने भी फाइलम पढ़े हमने, बाकी जितने भी फाइलम हमने पढ़े अभी, वो सब कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। सिर्फ कॉर्डेटा ही वर्टिब्रेट होता है, ठीक है, उसी में वर्टिब्रल कॉलम होता है। सबसे पहले आएंगे, अब ये हम फाइलम पढ़ रहे हैं, फाइलम के अंदर क्लासेस डिवाइडेड होती हैं, तो अभी हम क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा की अगर बात करेंगे तो ये जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि जबड़ा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे आपके हॉकफिश, लैम्प्री और आपका ये जो पेट्रोमाइजोन है और माइक्सीन है, ओके। देन आते हैं पिसेस पे। पिसेस का मतलब है फिश, ठीक है। फिश की अगर बात करेंगे तो 2 चैम्बर का हार्ट होता है और कोल्ड ब्लडेड होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, डॉग फिश, शार्क, ट्यूना। दैट मीन्स कि जो अभी हम पढ़ रहे थे जेलीफिश, जेलीफिश सिलेंट्रेटा में आ रही थी। देन डेविल फिश यानी ऑक्टोपस, वो किस में आ रही थी, मोलस्का में आ रही थी, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देन क्रे फिश, सिल्वर फिश, ये ऑर्थ्रोपोडा में आ रही थी, वो सब फिश नहीं थी। फिश तो ये है डॉग फिश, शार्क, ट्यूना। सर डॉल्फिन और वेल वो भी नहीं है, डॉल्फिन और वेल मैमल में आती हैं, ओके। एम्फीबियंस, उभयचर, मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों में रह लें, जैसे कि मेढक वगैरह होते हैं, फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर। इनमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं स्किन में रेस्पिरेशन के लिए। 3 चैम्बर का हार्ट होता है और ये भी कोल्ड ब्लड होते हैं। जैसे फिश हमारा 2 चैम्बर का हार्ट होता है और कोल्ड ब्लड होती हैं, उसी तरह से ये 3 चैम्बर होते हैं और ये भी कोल्ड ब्लड होते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये लंग्स से भी ब्रीथ करते हैं और स्किन से भी ब्रीथ करते हैं। जब छोटे होते हैं, टोड्स होते हैं ये, ठीक है, तो इनका जो ब्रीथिंग चलता है, वो ब्रीदिंग जो चलता है इनका किससे चलता है, लंग से, ओके। जब ये अडल्ट होते हैं, सॉरी, जब ये छोटे होंगे तो जो उनके गलफड़े होते हैं, अभी पहले सुनो, ध्यान समझना इसको, ठीक है। जब ये बड़े होंगे, ठीक है, तो लंग से ब्रीथ करेंगे। अभी बताया जमीन पानी दोनों में रह सकते हैं, तो ये किस्सा है कहाँ का, पानी का। और जब ये जमीन में रहेंगे तब किससे ब्रीथ करेंगे, स्किन से, ठीक है। रेप्टाइल पे आते हैं, सरीसृप जिनको बोलते हैं। 3 चैम्बर का हार्ट होता है, अपवाद यानी एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसका 4 चैम्बर का हार्ट होता है। याद हम ऐसे रखते हैं कि जो मगरमच्छ होता है उसको अपने आंसू बहाने होते हैं, ठीक है, मगरमच्छ के आंसू, तो उसके लिए उसने एक चैम्बर एक्स्ट्रा ले रखा है अपना। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सांप हो गया, जो कछुआ हो गया, छिपकली हो गई और क्रोकोडाइल हो गया आपका, ओके। एव्स की बात करते हैं, पक्षियों की, तो पक्षी होते हैं वार्म ब्लड। अभी तक चाहे रेप्टाइल थे, एम्फीबियन थे, चाहे मछली थी, सब कोल्ड ब्लडेड थे। 2 चैम्बर का हार्ट, 3 चैम्बर का हार्ट, ठीक है, 3 चैम्बर का हार्ट। देन एव्स 4 चैम्बर का हार्ट, वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारी तरह ह्यूमंस का भी 4 चैम्बर का हार्ट होता है और वार्म ब्लडेड होते हैं। तो फिर हम अलग कैसे होते हैं, हम अंडे नहीं देते हैं। जो अंडे देते हैं उनको ओवीपेरस बोलते हैं। जो अंडे नहीं देते हैं, सीधे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, उनको बोलते हैं क्या, विवीपेरस,
विविपैरस। और एक होते हैं ओवोविपैरस। ओवोविपैरस वो होते हैं जो पहले अंडे को अपने बॉडी के अंदर रखते हैं, फिर वो जन्म देते हैं बाहर। तो इस तरह से ओविपैरस होते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले तुम क्लियर हो जाओ ओविपैरस और विविपैरस के बारे में। अंडे देते हैं ओवी, नहीं देते हैं विवी, ठीक है। मैमल्स वार्म ब्लड होते हैं पक्षियों की तरह, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। विविपैरस होते हैं यानी मेमरी ग्लैंड होते हैं, यानी कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं ऑफस्प्रिंग्स को, अंडे के थ्रू नहीं। एक्सेप्शंस होते हैं मैमल्स, कुछ ऐसे मैमल होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे प्लैटिपस और एचिडना। प्लैटिपस और एचिडना ये एग्स ले करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन, वेल, डॉल्फिन आपके आ जाएंगे मैमल्स में, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा आज का चैप्टर ये वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। जो लोग पहले से अगर पढ़े होंगे मेरे से तो उनको तो उतना नहीं लगा होगा, सब रिवाइज हो गया होगा। लेकिन अगर लगा है आपको तो थोड़ा सा आपको एफर्ट मानना पड़ेगा। अब इससे आपको लिटिल बॉय के क्वेश्चंस लगाने, लेवल 1 लेवल 2 के दोनों में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस करिए उसको, और प्रैक्टिस करने के बाद स्कोर लिखिए कॉमेंट में, जेन्युइनली लिखिए, रेगुलर कंसिस्टेंट रहिए उसको लेके, एंड यू विल सी दी रिजल्ट्स व्हेन यू विल अपीयर फॉर द एग्जाम। ऑलराइट, थैंक यू।